इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए, अलग थलग हो गए हैं। हॉर्मूज की खाड़ी, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां ट्रंप ने एक ऐसी अपील की जिसने उनकी सुपर फजीहत करा दी। ट्रंप ने अपने दोस्तों, नेटो देशों, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी थी, यहां तक कि चीन से भी गुहार लगाई, आओ और ईरान के खिलाफ अपने युद्धपोत, अपनी वॉरशिप तैनात करो, यहां पर मेरी मदद करो। लेकिन जवाब क्या मिला? एक एक कर सब ने हाथ पीछे खींच लिए और मुंह पर तपाक से बोल दिया, हम नहीं आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे भारत ने ट्रंप को नो कहा, कैसे चीन किंग मेकर बन गया और क्यों ट्रंप ने गुस्से में आकर कह दिया हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। और बात इसकी भी होगी कि किस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को रोकने के लिए बैक चैनल बातचीत हो रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। और डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि ईरान के साथ युद्ध वो किस तारीख को, कितने दिनों बाद खत्म करने जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट की जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के उन दोस्तों की जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे, लेकिन इस बार जर्मनी और ब्रिटेन जैसे नेटो देशों ने साफ कह दिया ये हमारी लड़ाई नहीं है, खुद लड़ो। ट्रंप को उम्मीद थी कि नेटो देश हॉर्मूज का रास्ता खुलवाने के लिए अपनी नौसेना भेजेंगे, लेकिन यूरोप ने साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ सीधी जंग नहीं चाहते, इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। ट्रंप इस पर बुरी तरह बिफर पड़े, गुस्सा गए, लाल पीले हो गए। उन्होंने कहा अमेरिका हमेशा सबका साथ देता है, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो सहयोगी पीछे हट जाते हैं। ट्रंप का यह गुस्सा उनकी बेबसी को साफ दिखा रहा है और आज जर्मनी हो या ब्रिटेन, हर कोई अपने व्यापार को देख रहा है, अमेरिका की दादागिरी को नहीं। अब ट्रंप की सबसे बड़ी उम्मीद भारत से भी थी। ट्रंप ने सरेआम अपील की कि भारत जैसे ऊर्जा पर निर्भर देश अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए हॉर्मूज में वॉरशिप को तैनात कर लें, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने जो जवाब दिया, उसने वॉशिंगटन में सन्नाटा पसरा दिया। भारत ने साफ कह दिया, दो टूक कर दिया, अमेरिका से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही हम वहां अपने युद्धपोत तैनात करने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल बिना लाक लपेट के ट्रंप को सीधा जवाब। भारत की कूटनीति देखिए, जहां दुनिया के जहाज खिटके हुए हैं, अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वहां भारतीय झंडे वाले जहाज दनदनाते हुए आगे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी समस्या का हल बातचीत से निकाला है, बंदूक से नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं। भारत ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा। भारत फिलहाल कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहता है, क्योंकि भारत के रिश्ते अमेरिका से भी हैं और ईरान से भी हैं। तो क्या भारत आगे चलकर वॉरशिप भेजेगा? इस सवाल पर जब ये सीधा सवाल किया गया तो भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा हॉर्मूज में भारतीय नौसेना की युद्धपोत भेजने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, यानी भारत फिलहाल इस संकट से दूरी बनाकर चल रहा है। हालांकि जरूरत पड़ने पर भारत अपने जहाजों की LPG और तेल और बाकी जो सामान आता है मिडिल ईस्ट से, हॉर्मूज से होते हुए, उनकी सुरक्षा भारत जरूर करेगा, अपनी सुरक्षा करेगा, अपने जहाजों की सुरक्षा करेगा। किसी की मदद करने अमेरिका के कहने पर अपनी वॉरशिप तैनात नहीं करेगा। इस पूरे संकट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कई देशों से मदद मांगी, जिसमें चीन भी शामिल था। ये वही चीन है जिसके साथ अमेरिका की प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। यानी स्थिति इतनी जटिल हो गई है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, कि अमेरिका को अपने कॉम्पिटिटर से भी, अपने दुश्मनों से भी सहयोग की उम्मीद करनी पड़ी। इधर ट्रंप अकेले पड़ रहे हैं, उधर ईरान ने एक ऐसा इस बीच मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसने अमेरिकी डॉलर की नींव हिलाकर रख दी। कैसे? दरअसल ईरान ने ऐलान किया है कि हॉर्मूज से तेल के टैंकर तभी गुजरेंगे जब पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में, चीनी करेंसी युआन में होगी, और इसे कहते हैं हॉर्मूज के दलदल में फंसाकर मारना। ईरान ने यही किया अमेरिका के साथ। ट्रंप ने तो चीन से भी मदद मांगी थी वॉरशिप के लिए, लेकिन चीन ने इसे मौके के तौर पर देखा। अब अगर दुनिया को तेल चाहिए तो इसे युआन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी उसके शिप गुजर पाएंगे। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि हमें भी अपनी पेमेंट करेंसी बदलनी पड़ेगी, या कहें कि बदलनी पड़ सकती है। अमेरिका के लिए सिर्फ सैन्य हार नहीं है भाई,
बल्कि आर्थिक तबाही का अमेरिका के लिए संकेत भी है। डॉलर के बदले युआन अपनी जगह ले रहा है। अब इसी संकट के बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां भारतीय जहाज शिवालिक और जगलाडकी सुरक्षित तरीके से हॉर्मूज पार कर गए। शिवालिक तो पहुंच गया भारत, नंदा देवी भी पहुंच चुका है भारत, जगलाडकी पहुंचने वाला है। लेकिन पाकिस्तान का टैंकर कराची, शहर कराची नहीं, पाकिस्तान का ऑयल टैंकर कराची वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और वहीं अटका हुआ ठिठक गया। जी हां, आखिर ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान को डर है कि अगर वो वहां गया तो ईरान या उसके प्रॉक्सी उसे निशाना बना सकते हैं, उसे डुबो सकते हैं। पाकिस्तान के पास ना तो भारत जैसी कूटनीतिक साख है और ना ही ईरान के साथ अब वैसी मजबूत रिश्ते रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का पिछलग्गू और अमेरिका की गोद में जाकर पाकिस्तान बैठा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के जहाज जिनमें माल लदा हुआ है वो अटके हुए हैं। पाकिस्तान ने लंबा रास्ता अब चुना है, लॉन्ग रूट चुनना बेहतर समझा और भारत इस पूरे खेल में किंग मेकर बनकर मजे से व्यापार कर रहा है। अब इतनी फजीहत और अकेले पड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है, बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया है। जी हां, ट्रंप ने दावा किया कि अगले हफ्ते तक ईरान के साथ ये जंग खत्म हो जाएगी। दरअसल इस पूरे संकट के बीच ट्रंप का ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अगले हफ्ते तक खत्म हो सकता है। हालांकि ये कैसे होगा, इस बारे में उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उनका दावा है कि कूटनीतिक स्तर पर डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत चल रही है। दावा किया जा रहा है कि पहली बार व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच सीधे संपर्क की कोशिश हुई है। एक्सियोस की रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस संपर्क की पुष्टि तो करती है, लेकिन बातचीत की असल सामग्री क्या थी, बातचीत किन मुद्दों पर हुई, क्या कुछ इस बातचीत में हल निकला, ये अभी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि ये बात अभी इतनी जल्दी सामने आएगी भी नहीं। हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि जंग शुरू होने के बाद ये पहली हाई लेवल बातचीत थी दोनों देशों के बीच, या कहें कि कम से कम उसकी कोशिश जरूर हुई है। लेकिन कहानी यहां थोड़ी उलझ भी जाती है, पेंच फंसा हुआ है इसमें, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अरागची ने खुद विटकॉफ को मैसेज भेजकर जंग खत्म करने की पहल की। वहीं ड्रॉप साइट न्यूज के मुताबिक पहल अमेरिका की तरफ से हुई और विटकॉफ के मैसेज को ईरान ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, मतलब उनकी सुनी नहीं। जैसा ईरान खुलकर कह भी रहा है कि भाई जंग शुरू तुमने की, खत्म हम करेंगे। तो अलग अलग दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। अमेरिकी पक्ष का एक और दावा भी है कि तेहरान बातचीत के लिए बेचैन है, लेकिन वॉशिंगटन फिलहाल दूरी बनाए हुए है। हालांकि किसी भी आधिकारिक सोर्स ने, ऑफिशियल सोर्स ने अब तक ये साफ नहीं किया कि कितने मैसेज हुए, किसके मैसेज हुए, किसने पहले मैसेज किया, उस मैसेज का क्या रिप्लाई हुआ, बातचीत में क्या कुछ हुआ, हुई भी है बातचीत या नहीं हुई है। ये अभी कयासबाजी के दौर में ही चल रहा है, लेकिन कयासबाजी के बीच अरागची के तरफ से सामने आकर इन दावों को खारिज किया गया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ कहा है कि हाल ही में विटकॉफ से कोई बातचीत नहीं हुई। उनके मुताबिक आखिरी बार दोनों के बीच संपर्क पिछले साल हुआ था, जब ईरान पर हमला हुआ था, यानी पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध था। उसके बाद बातचीत हुई नहीं है। अब अरागची ने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसे दावे तेल बाजार और जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है। अरागची ने साफ कह दिया कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। भाई, हम तो बात ही नहीं करना चाहते। ये ट्रंप हैं जो अपने व्यापार हित को यहाँ पर फिर से देख रहे हैं, क्योंकि अगर लगेगा लोगों को कोई बातचीत हो रही है, सही पटरी पर जा रही है, युद्ध खत्म होने की एक उम्मीद, एक आस दिखाई दे रही है, तो थोड़ा जो ग्लोबल मार्केट है वो सुधरेगी। जो कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल को भी पार कर चुके हैं, वो थोड़ा हल्के होंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर माहौल को थोड़ा दिलचस्प बना दिया है। उनका कहना है कि ईरानी अधिकारी अमेरिकी पक्ष से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो डील करना चाहते हैं, क्योंकि डील तो एक उनका तकिया कलाम है ट्रंप का, हर बात पे डील उनको करनी होती है। कुछ लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते वो कौन है, ये ट्रंप ने कहा है। टकराव के बीच संवाद की ये जो परछाइयाँ जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज़्यादा धुंधली हैं, क्योंकि साफ तो कुछ है नहीं। सच क्या है, ये अभी भी पर्दे के पीछे है, इस पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रंप की जीत होगी या उनका सरेंडर होगा। एक्सपर्ट्स का इस पर मानना है कि ट्रंप अब समझ चुके हैं कि बिना सहयोगियों के वो इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए इजराइल और ईरान के बीच एक बैकडोर डील की कोशिशें तेज हो गई। इजराइल को आगे कर दिया, जाइए भैया बात कीजिए। और अगर ये जंग, जैसा ट्रंप ने कहा है, अगले हफ्ते खत्म होती है, तो भारत के लिए सबसे बड़ी राहत होगी, दुनिया के लिए राहत होगी, क्योंकि हमारे तेल और गैस के दाम, दुनिया के गैस और तेल के दाम कंट्रोल में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हॉर्मुज संकट की पूरी कहानी। ट्रंप का अकेलापन, भारत की शानदार कूटनीति और चीन का बढ़ता दबदबा।
आपको क्या लगता है कि भारत को ट्रंप की मदद करनी चाहिए थी, या मोदी जयशंकर की जोड़ी ने नो कहकर सही फैसला लिया? और क्या वाकई ट्रंप ने जो दावा किया है कि अगले हफ्ते तक युद्ध खत्म हो जाएगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सारी दुनिया के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।